नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भूत की दुनिया पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की अनोखी कहानियां सुनाने के लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज की कहानी अंकित की है। अंकित 27 साल का मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है, जिसके घर की आर्थिक हालत खराब होने के कारण उसे एक मुर्दाघर में सहायक की नौकरी करनी पड़ती है। नौकरी के दौरान उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसे 4 दिन के अंदर अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अंकित 27 साल का साधारण मध्यवर्गीय परिवार का बेटा था, जिसके घर की आर्थिक हालत खराब थी। उसके पिता रिटायर हो चुके थे और मां की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते जिम्मेदारियों का बोझ अंकित के कंधों पर था। पिछले 2 साल से वह नौकरी की तलाश में था, लेकिन उससे कहीं सफलता नहीं मिली। लंबे इंतजार के बाद उसे एक मुर्दाघर में सहायक की सरकारी नौकरी मिली। यह काम उसकी पसंद का नहीं था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए उसने अपने डर और असहजता को नजरअंदाज करते हुए इस नौकरी को स्वीकार कर लिया। सरकारी नौकरी के कारण उसकी तनख्वाह अच्छी खासी थी, जिससे वह अपने घर का खर्च अच्छे से चला सकता था। मुर्दाघर शहर के बाहरी इलाके में मुख्य अस्पताल के पीछे एक सुनसान जगह पर स्थित था। यह एक पुरानी और जर्जर इमारत थी, जो भूतिया प्रतीत हो रही थी। वहां तक पहुंचने का रास्ता कच्चा था, जिसमें जगह जगह गड्ढे और झाड़ियां थीं। रात के समय यह इलाका और भी डरावना लगने लगता था, क्योंकि चारों ओर घना अंधेरा छाया रहता था। अंकित जब पहली बार वहां पहुंचा, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इमारत के चारों ओर घने और पुराने पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवा के साथ रहस्यमय आवाजें निकाल रही थीं। झींगुरों और चिड़ियों की आवाजें उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। दूर से ही इमारत की टूटी हुई खिड़कियां और छत की उखड़ी हुई छतरें दिख रही थीं। अंकित को यह जगह किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रही थी, लेकिन अपनी नौकरी की जिम्मेदारी निभाने के लिए उसने डर को मन में दबा लिया और भीतर जाने का साहस जुटाया। भीतर जाते समय उसने देखा, गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, जिसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसके कपड़े पुराने और जगह-जगह से फटे हुए थे और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। जैसे ही अंकित उसके पास पहुंचा, उसने उसे सिर से पैर तक घूरा। उसकी नजरों में एक अजीब सी गंभीरता थी। अंकित ने उस चौकीदार को बताया कि उससे यहाँ काम के लिए भेजा गया है। चौकीदार ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो? अंकित ने सिर हिलाकर हामी भरी। चौकीदार ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, यह जगह वैसी नहीं है जैसी तुम्हें लग रही है। यहाँ जो काम करते हैं, उन्हें थोड़ा मजबूत दिल रखना पड़ता है। फिर उसकी आवाज और गंभीर हो गई। उसने कहा, अगर तुम्हें कभी कुछ अजीब लगे तो उसे नजरअंदाज करना, और अगर कोई आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। अंकित ने उसकी बातों को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार की गंभीर नजरों और रहस्यमय शब्दों ने उसके मन में एक अनजाना डर पैदा कर दिया। उसने खुद को संभाला और धीमे कदमों से अंदर की ओर बढ़ गया। मुर्दाघर के अंदर कदम रखते ही अंकित को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जो हड्डियों तक उतर रही थी। कमरा अंधेरे और नमी से भरा था और दीवारें मानो कई रहस्यमयी कहानियां छुपाए हुए थीं। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे जगह-जगह फैले हुए थे, जो समय के साथ गहरे भूरे रंग में बदल गए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि इसे लंबे समय तक अनदेखा किया गया है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा था कि अंकित को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कहीं से धीमी सी टपकती पानी की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। कमरे के कोने में पुराने जंग लगे उपकरण और स्ट्रेचर पड़े थे,
जो मानो अपनी बेबसी की कहानी बयां कर रहे हो। अंकित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह हर कदम संभल कर रख रहा था, मानो कोई उसे देख रहा हो। उस जगह की ठंडक और सन्नाटा उसे असहज कर रहे थे, लेकिन नौकरी की जिम्मेदारी ने उसे मजबूती से खड़ा रखा। थोड़ी देर बाद जब अंकित शवों की सूची पूरी करने में व्यस्त था, तो उसकी नजर अचानक एक कोने में रखी स्ट्रेचर पर पड़ी। उसकी आंखों के सामने वह स्ट्रेचर धीमे धीमे अपने आप हिल रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। डर के बावजूद वह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे स्ट्रेचर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि स्ट्रेचर पूरी तरह खाली था, लेकिन उसके पहियों के निशान साफ बता रहे थे कि वह अभी अभी हिला था, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन अंकित को महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी निगाहें उसे घूर रही हों। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन वह खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा। उसने खुद को दिलासा दिया, यह सब मेरा भ्रम है। लेकिन स्ट्रेचर का वह अचानक हिलना उसके मन में गहरे डर का बीज बो गया था। यह रात जितनी लंबी लग रही थी, उतनी ही भयावह भी। दूसरी रात माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। अंकित अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसे बार बार अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रात के करीब 3 बजे उसकी नजर कमरे के कोने में गई। वहां उसे एक परछाई खड़ी दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी नजरों का धोखा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कोने में सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सूनी और गहरी थीं, और चेहरा अस्वाभाविक रूप से सफेद, जैसे किसी मृत शरीर को देखकर लगता है। कमरे की ठंडक और गहरी हो गई थी। औरत ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, मानो चारों दीवारें उसे दोहरा रही हों। अंकित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बिना कुछ कहे घबराकर पीछे हटने लगा। उसका शरीर पसीने से भीग गया और पैर कांपने लगे, लेकिन वह औरत अपनी जगह से नहीं हिली। उसकी आंखें एकटक अंकित पर थीं, जैसे वह उसकी हर हरकत देख रही हो। डर और असमंजस में घिरा अंकित एक कोने में खड़ा रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। तभी उस औरत ने कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जा। उसकी आवाज में एक ठंडी और भूतिया गूंज थी, और उसका चेहरा और भी सफेद हो गया था, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। अंकित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना सोचे समझे डर के मारे दौड़ लगाई और मुर्दा घर से बाहर की ओर भागने लगा। वह जैसे ही बाहर पहुंचा, उसकी सांसें तेज हो गईं और वह हांफते हुए चौकीदार के पास पहुंचा। चौकीदार अपनी जगह पर बैठा था और अंकित ने पूरी बात जल्दी जल्दी चौकीदार को बताई। चौकीदार ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर धीमे से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। यह जगह साधारण नहीं है। यहाँ कई आत्माएं भटकती हैं, जो उन जगहों पर फंसी रहती हैं जहाँ मौत हुई होती है। कभी कभी वे अपने पिछले जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए वापस आती हैं। चौकीदार की आवाज में एक ठंडक थी, और उसकी बातें सुनकर अंकित का मन और भी डर से भर गया। उसे अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि यहाँ कुछ और ही चल रहा है। अंकित ने 3 दिन तक किसी तरह हिम्मत जुटाकर मुर्दाघर में काम किया। हर रात वह डर और असमंजस से भरा हुआ था, लेकिन नौकरी की मजबूरी ने उसे कुछ नहीं कहने दिया। हालांकि हर रात उसे वही युवती दिखाई देती जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में वही सूनी,
घातक नजरें होती और वह हमेशा एक ही चेतावनी देती, यहाँ से चले जाओ वरना इसका अंजाम बुरा होगा। अंकित की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर बार जब वह काम खत्म करने के बाद अकेला होता तो उसे उस औरत का सामना करना पड़ता। उसकी शब्दों में एक गहरी चेतावनी थी जो अंकित को अंदर से झकझोर रही थी। एक रात वह औरत और भी करीब आ गई और उसके चेहरे की सफेदी और भी भयानक हो गई। उसके शब्द अंकित के कानों में गूंजते रहे। उस औरत ने कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो यह जगह तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकती है। अंकित को यह एहसास होने लगा कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। वह जानता था कि अगर उसने इसे नजरअंदाज किया तो उसका भविष्य भी उस औरत के जैसा हो सकता है। अब उसे हर रात डर के साथ काम करना पड़ रहा था, लेकिन वह क्या करता? नौकरी के बिना तो घर चलाना नामुमकिन था। जैसे तैसे उसने 3 रात तक काम किया, लेकिन तीसरी रात के बाद अंकित का डर और भी बढ़ गया। उसे लगने लगा कि वह उस डरावनी जगह में अब और ज्यादा नहीं रह सकता। हर रात की घबराहट और उस औरत की चेतावनी ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसने तय किया कि अब वह इस नौकरी को छोड़ देगा। वह इस डर के साए में अब और नहीं जी सकता था, जो हर पल उसके भीतर बढ़ता जा रहा था। अंकित घर लौट आया और अपने माता पिता को सारी बात बताई। वह डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अब उसे अपने परिवार से मदद की जरूरत थी। पहले तो उसके माता पिता ने इसे उसकी मानसिक थकान समझा। वे उसे समझाने लगे कि काम का तनाव और अकेलापन उसे इस तरह के भ्रम में डाल रहा है। लेकिन जब उसके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी तो उनके लिए भी यह असंभव हो गया कि वे इसे नजरअंदाज कर सकें। रात को बत्ती अचानक गुल हो जाती, खिड़कियां अपने आप खुल जाती और कुछ चीजें अपनी जगह बदलने लगती। इन घटनाओं ने उनके मन में भी डर बैठा दिया। अंकित के माता पिता अब समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ जरूर है और वे भी घबराए हुए थे। अंकित के माता पिता ने उसे नौकरी छोड़ने की सलाह दी। नौकरी छोड़ने के बाद भी अंकित को राहत नहीं मिली। उस औरत का साया अब भी उसका पीछा करता रहा। रात को उसे अजीब अजीब सपने आते, जिनमें वह औरत हमेशा उसे घूरती रहती। उसकी आंखों में वही सूनी खौफनाक नजरें होती। वह जागकर डर के मारे कांपने लगता, फिर भी खुद को यह सोचकर समझाने की कोशिश करता कि यह सब महज उसकी कल्पनाएं हैं। लेकिन फिर घटनाएं और भी अजीब होने लगीं। घर में रात को अचानक दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। कभी अचानक खिड़कियां टकराती और कभी बत्तियां अपने आप चली जाती। अंकित और उसका परिवार अब चुपचाप इन घटनाओं को देखकर डर से थर-थर कांपते थे। एक दिन अंकित की मां ने सफेद साड़ी वाली महिला को घर के अंदर चलते हुए देखा। वह महिला धीरे धीरे अंकित के कमरे के भीतर जाने लगी, लेकिन जब उसकी मां ने उसे आवाज दी तो वह महिला अचानक गायब हो गई। अगले दिन अंकित ने अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कई तांत्रिकों और पुजारियों से मदद मांगी। हर किसी ने अपनी अलग अलग राय दी, लेकिन किसी ने भी उसे स्थायी समाधान नहीं दिया। कुछ तांत्रिकों ने कहा कि उसकी समस्याओं का कारण उस जगह की बुरी आत्मा है। वे बोले, यह आत्मा मुर्दा घर की है और वह वहां आने वाले हर नए व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है। कुछ पुजारियों ने उसे कहा कि आत्मा के भटकने का कारण किसी अधूरी इच्छाओं या दर्दनाक मौत की वजह से है और वह अब किसी न किसी रूप में मुक्ति चाहती है। वे अंकित को कई प्रकार के तंत्र मंत्र और पूजा करने का निर्देश देते थे, लेकिन जैसे ही वह घर लौटता वही डरावनी घटनाएं दोबारा शुरू हो जाती। अंकित को यह समझ में आने लगा कि अब वह उस आत्मा से पीछा नहीं छुड़ा सकता। तंत्र मंत्र और पूजा का कोई असर नहीं हो रहा था और उसे लगातार महसूस हो रहा था कि वह अपनी जान बचाने के लिए अब कुछ और करना होगा।
लेकिन क्या यह वह खुद भी नहीं जानता था। आखिरकार अंकित ने एक अनुभवी पुजारी से मदद ली, जो कई दिनों तक लगातार अनुष्ठान करता रहा। पुजारी ने गहरे ध्यान और ध्यानपूर्वक पूजा करने के बाद अंकित को बताया कि वह आत्मा किसी सामान्य आत्मा का नहीं, बल्कि एक लड़की की है, जो सालों पहले अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरी थी। उसके इलाज में इतनी बड़ी गलती हुई थी कि उसकी मृत्यु हो गई और अब वह आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही है। पुजारी ने बताया कि उस लड़की की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसकी मौत के कारणों की सच्चाई सामने आए और उसके न्याय के लिए कुछ किया जाए। आत्मा का गुस्सा और दुख उस दर्दनाक हादसे की वजह से था और वह किसी तरह से अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहती थी। अंकित को यह सुनकर एक अजीब सी राहत मिली, लेकिन साथ ही उसने यह भी समझ लिया कि केवल तंत्र मंत्र या पूजा से यह समस्या हल नहीं हो सकती। उसे अब उस लड़की के परिवार या उस घटना के बारे में सच्चाई पता करनी थी, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। एक दिन अंकित ने पूरी सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। वह चोरी चोरी उस कमरे तक पहुंचा जहां पे उन मृत व्यक्तियों की सारी फाइलें रखी हुई थी। उसने उस लड़की की मौत से जुड़ी पुरानी फाइलों और रिपोर्ट्स को खंगालना शुरू किया। धीरे धीरे उसे पता चला कि अस्पताल में उस लड़की का इलाज एक बड़े चिकित्सकीय घोटाले का हिस्सा था। अस्पताल के कुछ डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई थी और इस मामले को दबाने के लिए सच्चाई को छुपाया गया था। अंकित ने यह जानकारी पुलिस तक पहुंचाई और मामले की गहन जांच शुरू हुई। कुछ महीने बाद पुलिस को जब सच पता चला तो उन डॉक्टरों और अस्पताल के अधिकारियों को उनके अपराधों के लिए सजा मिली। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। न्याय मिलने के बाद लड़की की आत्मा को शांति मिली। अब वह डरावनी छाया जो अंकित के पीछे पड़ी रहती थी, वह गायब हो गई। वह अब अपने अधूरे कार्य को पूरा कर चुकी थी और उसे मुक्ति मिल गई थी। अंकित को महसूस हुआ कि उसकी सारी परेशानियां तब खत्म हुई जब उस आत्मा को न्याय मिला। अब वह शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी सकता था और उसकी आत्मा को उसके अतीत से मुक्ति मिल चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कुछ सजेशन है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। गुड नाइट।